स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर विद आकर्ष में। अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, लोकसभा में जब विपक्षी पार्टियों को लगता है कि सरकार बहुमत में नहीं है तो वो कौन सा प्रस्ताव लाती हैं? ए अविश्वास प्रस्ताव, बी विश्वास प्रस्ताव, सी निंदा प्रस्ताव या डी धन्यवाद प्रस्ताव। तो सही आंसर है ए अविश्वास प्रस्ताव। यह एक लाइन का प्रस्ताव होता है। यह सदन मंत्री परिषद में अविश्वास व्यक्त करता है और मंत्री परिषद को अनुच्छेद 35(3) के तहत इसके प्रति जवाब देना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद को सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में कौन सा नियम मंत्री परिषद को अविश्वास या का प्रस्ताव प्रस्तुत हेतु प्रक्रिया निर्धारित करता है? ए अध्याय 15, बी अध्याय 17, सी अध्याय 18 या डी अध्याय 19। तो सही आंसर है बी अध्याय 17। अध्याय 17 के नियम 198(1) से 198(5) तक मंत्री परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। अध्याय 15 में अल्पकालीन चर्चा है। अध्याय 18 में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए संकल्प है। अध्याय 19 में वित्तीय कार्य के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्ताव के पक्ष में कितने सदस्यों का होना जरूरी है? ए 50, बी 25, सी 75 या डी 100। तो सही आंसर है ए 50। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो प्रस्ताव पेश करने के कितने दिनों के अंदर इस पर चर्चा जरूरी है? ए 2 दिन, बी 5 दिन, सी 7 दिन या डी 10 दिन। तो सही आंसर है डी 10 दिन। राज्यसभा के सांसद वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्ताव को कितने वोट मिलने के बाद सरकार गिर जाती है? ए 25% + 1, बी 49% + 1, सी 50% + 1 या डी 51% + 1। तो सही आंसर है सी 50% + 1। अध्यक्ष चर्चा के अंतिम दिन अपना निर्णय सुनाता है। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद पूरा मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होता है। सरकार बनाने के लिए अगर विपक्ष दावा पेश करती है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल उसे सरकार बनाने की अनुमति देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य: 1, सरकार अगर गठबंधन में है तो सरकार को मुश्किल में डालने तथा सरकार को गिराने के उद्देश्य से लाया जाता है। 2, सरकार अगर बहुमत में है तो सरकार का प्रतीकात्मक विरोध करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है तथा अहम मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय कराने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किसकी सरकार के खिलाफ लाया गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी या डी गुलजारी लाल नंदा। तो सही आंसर है ए जवाहरलाल नेहरू। पहली बार अगस्त 1963 में जे.बी. कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था, लेकिन सरकार बच गई थी। सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आया, लेकिन एक बार भी इनकी सरकार नहीं गिरी। अविश्वास प्रस्ताव से गिरने वाली सरकारें: अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए अब तक पहली बार 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार गिरी थी। 1779 में अविश्वास प्रस्ताव से प्रधानमंत्री चरण सिंह की सरकार गिरी। 1989 में वीपी सिंह की सरकार अविश्वास प्रस्ताव से गिरी। 1997 में एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार अविश्वास प्रस्ताव से गिरी। 1998 में आई.जी. गुजराल की सरकार अविश्वास प्रस्ताव से गिरी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया और वो दोनों बार ही असफल रहे। पहली बार 1996 में उनकी 13 दिन की सरकार चलाने में सरकार गिर गई और वोटिंग से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर 1998 में इनकी 1 वोट से सरकार गिर गई। इम्पोर्टेंट नोट:
भारत में अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर प्रणाली की तरह है। विश्व में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव ब्रिटेन में लाया गया था और 1742 में रॉबर्ट वॉलपोल की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। एक बार अविश्वास प्रस्ताव आने के 6 महीने बाद पुनः सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।